जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ iFactioner के इंग्लिश प्रोनंसिएशन एंड एक्सेंट वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में ये जो हमारे सामने दो वर्ड स्क्रीन पे आ रहे हैं, इनको हम ब्रिटिश इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करते हैं। और जब नेटिव स्पीकर हमारे साथ बात कर रहे होते हैं तो वो आखिर में जो टी की साउंड होती है वो खा जाते हैं। तो इस वजह से हमें डिफ़िकल्टी हो सकती है उनकी बात समझने के लिए कि वो ये कह रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता। इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों सबसे पहले हम जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश में इन दोनों वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन को समझेंगे। तो ये जो वर्ड है CAN, इसको कहते हैं कैन। कैन, ठीक है। ए जो है वो थोड़ा शॉर्ट है, ए, कैन। और ये जो CAN अपोस्ट्रोफी टी है, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं कांट। कांट, आ की आवाज़ निकली है, कांट। तो पहला है कैन, दूसरा है कांट। अब देखिए मैं आखिर में टी की आवाज़ निकाल रहा हूँ ब्रिटिश इंग्लिश में, लेकिन कई दफ़ा ये होता है जो ब्रिटिशर्स बोलते हैं ख़ास तौर पे, तो वो टी की आवाज़ नहीं निकालते नेटिव स्पीकर्स। तो ये हो जाएगा, वो इस तरह कहेंगे आई कान, ठीक है। आई कांट नहीं, आई कान, ठीक है। अब ये कैन, कान, ठीक है। अब देखिए अगर मुझे नहीं पता कि कान थोड़ा आ की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा निकल रही है तो फिर मुझे मसला हो सकता है। तो इसलिए आप देखें कि कैन को आपने किस पढ़ना है, कैन, कांट, कान। तो ये था ब्रिटिश इंग्लिश का डिफरेंस। अब हम देखते हैं कि अमेरिकन इंग्लिश में इन दोनों वर्ड्स को किस तरह प्रोनाउंस किया जाता है। तो अमेरिकन इंग्लिश में हम कैन को कैन प्रोनाउंस करते हैं, और जो ये वर्ड है इसको हम कैंट, कैन, कैंट। लेकिन अब अमेरिकन इंग्लिश में थोड़ी डिफ़िकल्टी उस वक्त आ जाती है जब हम जल्दी बोलते हैं, तो ये कैन की आवाज़, आई कैन डू इट, ठीक है। आई कैन डू इट, मैं ये नहीं कह रहा आई कैन डू इट, लेकिन जल्दी मैं बोल रहा हूँ आई कैन डू इट। तो कैन भी हम कैन को अमेरिकन इंग्लिश में बोलते लिखते पढ़ते हैं। अब देखें ये ब्रिटिश इंग्लिश में तो हम इसको कांट करके पढ़ रहे थे, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसका एक्सेंट जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो कैंट। और जब टी आखिर में हटा दिया जाए तब होती है जी मुश्किल, क्योंकि नेटिव स्पीकर्स जब बोलते हैं तो वो टी की प्रोनाउंस बहुत सॉफ्ट कर देते हैं या बिल्कुल ही खा जाते हैं। तो इसको वो कैन, कैन करके पढ़ेंगे, ये कैन, और इसको अमेरिकन इंग्लिश में कैन। वैसे तो इसको कैंट कहते हैं तो उस वक्त तो हमें समझ आ जाएगी, लेकिन आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, इसका मतलब है मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू इट, तो इसका मतलब है मैं नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें ये जो अमेरिकन इंग्लिश में CAN कैन पढ़ते हैं और CAN अपोस्ट्रोफी टी को कैंट, तो ठीक है। लेकिन अगर कैन पढ़ें तो इसका मतलब है नहीं कर सकता। तो अगर कोई कहे आई कैन डू इट, तो इसका ये भी मतलब, इसका मतलब मैं अब इस वक्त ये कह रहा हूँ कि मैं नहीं कर सकता, जबकि आपको समझ आ रही है मैं कर सकता हूँ। तो दोस्तों एक दफ़ा जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में कैन और कांट, ए यहाँ पे छोटा है, ठीक है। कैन, कांट या फिर कान, जब टी को वो प्रोनाउंस नहीं करते। अमेरिकन इंग्लिश में ये कैन होता है, लेकिन इसको कैन भी कहते हैं, कैन, आई कैन डू इट। और ये है कैंट, ठीक है। और टी को जब खा लें तो फिर कैन, आ थोड़ा सा बड़ा आएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको कैन, कांट, कान, कैन, कैंट, कैन की प्रोनाउंसिएशन की डिफरेंस समझ आ गई होगी। और इनको आप ख़ुद भी बोलने की कोशिश करें, 3-4 दफ़ा आप इसको रिपीट करेंगे तो आपको नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के साथ कम्युनिकेशन में बहुत आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कमेंट है,
तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ iFactioner, मिलूंगा आपसे कौन है वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, share, subscribe. iFactioner.